सैनिकों के लिए भी किसी ने कुछ बोला। हाँ जी दोस्तों, किसी ने वन रैंक वन पेंशन के लिए बोला। हाँ जी दोस्तों, किसी ने आपको डिसेबिलिटी पेंशन के लिए बोला, किसी ने आपको एमएसपी के लिए बोला, किसी ने बेरोजगारी के लिए बोला। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी और संकल्प ले लिया कि आखिर हम क्या क्या आपको देने वाले हैं। आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। और कांग्रेस क्या क्या देने वाली है, आखिर फौजियों के लिए कोई क्या देगा। हमने ये दोनों इनके घोषणा पत्र आपके सामने रखे हैं। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा इनका, और आपको सुनकर के हैरानी होगी, अजीब होगा कि क्या इस देश में हम रह रहे हैं। सैनिकों के लिए भी किसी ने कुछ बोला। हाँ जी दोस्तों, किसी ने वन रैंक वन पेंशन के लिए बोला। हाँ जी दोस्तों, किसी ने आपको डिसेबिलिटी पेंशन के लिए बोला, किसी ने आपको एमएसपी के लिए बोला, किसी ने बेरोजगारी के लिए बोला। क्या क्या बोला, क्या नहीं बोला, आज इसका कंपैरिजन करेंगे। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस घोषणा पत्र। और अभी अभी ताजा दिखाऊंगा मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, फिर कांग्रेस का दिखाऊंगा, जो कि फौज के ऊपर इन्होंने कहा है हमने ओआरओपी दे दी। उन्होंने कहा है अब हम आपको असली वाली ओआरओपी देंगे। इन्होंने कहा है कि जो एमएसपी में जो बन गया वो बन गया। इन्होंने कहा है नहीं, आपके लिए भी अफसर के बराबर है, हम आपको दिलाएंगे। इन्होंने कहा अग्निपथ चल गई और दौड़ रही है। उन्होंने कहा नहीं, पंचर हो गई है, मैं इसको रद्द करूंगा। इन्होंने कहा कि मैंने आपको डिसेबिलिटी पेंशन नया जीएमओ लागू कर करके भट्टा बिठा दिया। कांग्रेस कर रही है हम ओल्ड डिसेबिलिटी पेंशन नियम लागू करेंगे। ये कह रहे हैं हमने एनपीएस सिस्टम लागू किया है, ये कह रहे हैं हम ओपीएस देंगे। यानी कर्मचारियों के लिए क्या है, 1% रत्ती भर भी नहीं है। क्या है जरा सुनना, पूरा आपको सुनना होगा। यह है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस मैनिफेस्टो। मोदी की 24 गारंटियां, कांग्रेस के 10 न्याय, इन मुद्दों पर लड़ी जाएगी लोकसभा की जंग। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा के घोषणा पत्र में कई बड़े 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 ऐलान और 24 गारंटियां दी हैं। और 24 गारंटियां इस प्रकार की दी हैं कि मैं सुनकर के दंग रह गया। मेरे पास कई सवाल आ गए। बहुत गारंटी का मैं नाम लूंगा। किसानों की गारंटी, जवानों की गारंटी, नारियों की गारंटी, खाने की गारंटी, दवाई की गारंटी, ट्रांसपोर्टेशन की गारंटी, फ्री लाइट की गारंटी, सोने की गारंटी। मतलब सब कुछ गारंटी दे दिया है कि आपको सब कुछ मिलेगा, आपने कुछ नहीं करना है। यानी आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ सोना है। आप भाषण सुनिए। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस निवेश से नौकरी, निवेश से नौकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इन्होंने सबसे पहले आपको मुफ्त भोजन 5 साल तक। और कैसा भोजन, अफोर्डेबल भोजन, हेल्दी भोजन, सस्ता भोजन, जेब पे भी असर नहीं पड़े। पहले तो मुफ्त भोजन बोला, फिर सस्ता बोला, जेब पे असर नहीं पड़ेगा, हेल्थी भोजन है। मतलब भोजन में ही आप देख सकते हो 5 कई प्रकार के। फिर आपको इलाज मतलब आपको दिया गया है कि आप पहले तो भोजन इतना अच्छा खाओगे तो बीमार होगे नहीं, और फिर हो गए तो आपको बिल्कुल मतलब कौन सा योजना है इसके अंदर आप आयुष्मान के अंदर कवर किए जाओगे। यदि आप 70 साल से हो, कोई भी हो, नौकरी हो, पैसा हो, सबके लिए, अमीर गरीब सबको फ्री इलाज दिया जाएगा। 3 करोड़ और घर, यानी 4 करोड़ घर थे, 3 करोड़ और घर मिलेंगे। और घर में सस्ता सिलेंडर की जगह पाइपलाइन मिलेगी। फिर बिजली मिलेगी। फिर बिजली बनाने के लिए भी कौन सा आर्माचर मिलेगा। फिर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिलेंगी सस्ती, उनको चार्ज करो। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा खत्म है। सस्ता लोन, 20 लाख तक का सस्ता लोन मिलेगा। महिलाओं को बढ़ावा मिलेगा। पीएम किसान निधि मिलेगी। गांव में आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। अब एक चीज है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव होगा। और 4 जून से एक्शन शुरू, भ्रष्टाचार पर लगाम, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म शुरू हो जाएगा। अब ये बताओ कि सब बैठे बैठाए सर आपने दवाई, खाना पीना, बिजली, गाड़ी फ्री दे दी, फौज में कौन जाएगा? नेताओं के बच्चे जाएंगे, आपके बच्चे जाएंगे, कांग्रेस के बच्चे जाएंगे? नहीं जाएंगे।
बिजनेसमैन के बच्चे जाएंगे नहीं जाएंगे। अब मजदूर और गरीब जाते थे किसान, अब उनको आपने दे दिया, खाना दे दिया, बिजली दे दी, घर दे दी, तो फौज में काहे को जाएंगे और हम काहे को परेशान होंगे 24 घंटे। आप उनके लिए तो आपने बोला ही नहीं कि जो देश में जाएंगे, जो देश में वॉलंटियर जिस देश की सेवा करेंगे, भारत माता की सेवा करेंगे, उनके परिवार की देखभाल हम करेंगे। किसी ने बोला? नहीं बोला। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आपको उस चीज की कोई चिंता नहीं, आपको तो जो वोट बैंक है उनको आप लुभावने वाले कह रहे हो। कांग्रेस कह रही हम 1 लाख रुपए एक फैमिली मेंबर को देंगे, यानी 8,000 समथिंग पर मंथ आएगा। और इन्होंने क्या क्या कहा है इनका भी जरा सुन लेते हैं। कांग्रेस ने अपना अपना कहा है कि उन्होंने कहा है कि मैं रोजगार दूंगा, सामाजिक न्याय दूंगा, राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जनगणना। कांग्रेस ने स्वामीनाथन के हिसाब से घोषित न्यूनतम समर्थन किसानों के लिए उनका एमएसपी देंगे। कांग्रेस ने नौकरी की गारंटी देने के लिए अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 को हटाकर और दूसरा एक है जिसमें 25 साल वाले को ट्रेनिंग दी जाएगी, चाहे वो प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब करे। नौकरी की परीक्षा में जो पेपर लीक का ड्रामा चल रहा है, इस पर नया कानून आएगा, बंद करेंगे। 30 लाख पद भरे जाएंगे। प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त नगद हस्तांतरण 1 लाख रुपए देंगे। 2025 से केंद्र सरकार की 50% नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। 2025 से महिलाओं को विधानसभा में 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में 1 से लगाकर 12 तक निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में संविधान की 10वीं अनुसूची, पुलिस जांच, खुफिया एजेंसी, कानून सख्त अपने हिसाब से काम करेगी। यानी अलग अलग घोषणा पत्र है। जरा हमारे पीएम साहब का भाषण भी सुन सकते हो। उन्होंने किसी ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि, यानी कांग्रेस ने जरूर कहा है कि अगर कैंसिल करेंगे, वन रैंक वन पेंशन जो हमारी वाली है हम वो लागू करेंगे। डिसेबिलिटी पेंशन के लिए भी उनका जो कर्नल राहुल चौधरी उनकी स्पेशल विंग है, और मैंने प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने भी अपने रैली में कहा है। लेकिन बाकी भारतीय जनता पार्टी इस पे चुप्पी साध चुकी है। उसने बोला ऑल इज वेल। अभी आपने देखना, आप एक्स सर्विसमैन है या आप सेना में हैं, लेकिन भारतीय नागरिक है, हमारा परिवार है। हमारा देश में कौन सी सरकार और क्या खेल खेल रही है जन भावनाओं के साथ, या कितनी इसमें सच्चाई है, कितनी दम है, हमें जानना भी जरूरी है, परखना भी जरूरी है, और उसी हिसाब से वोट देना भी जरूरी है। धन्यवाद। और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है। एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है, दूसरी तरफ हम स्टार्टअप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वैल्यू सर्विसेज पर भी ध्यान देने जा रहे हैं। भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। साथियों, भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने सिद्ध किया है कि हम परिणाम लाने के लिए काम करते हैं। लेकिन काम वहां रुकता नहीं है। जो लोग गरीबी से बाहर आए, इनको भी लंबे अरसे तक संबल की आवश्यकता है। नहीं तो कभी कभी एक छोटी सी कठिनाई भी फिर से उसको एक बार गरीबी में धकेल देती है। हम जानते हैं कि अस्पताल में मरीज का ऑपरेशन बढ़िया हो गया होगा, सारे पैरामीटर तबीयत के ठीक होंगे, फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि जरा घर जाके महीना 2 महीना ये चीजें संभालना। ये उनके स्वास्थ्य के लिए कहते हैं। वैसे ही गरीबी से जो गरीबी बाहर निकल करके आया है, उसको भी कुछ समय के लिए बहुत संबल की आवश्यकता होती है, ताकि किसी भी कारण से वो गरीबी में वापिस जाने के लिए मजबूर ना हो जाए। इसी सोच के साथ भाजपा ने गरीब कल्याण की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है।
मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोषण युक्त हो और उसके मन को संतोष देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो, यानी पेट भी भरे, मन भी भरे और जेब भी भरा रहे। मोदी की गारंटी है कि जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी। इतना ही नहीं, इन दवाइयों के जन औषधि के केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे। मोदी की गारंटी है कि आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता रहेगा। मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय 70 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है। आज जो बुजुर्ग हैं, उनकी बहुत बड़ी चिंता होती है कि बीमारी की स्थिति में इलाज का खर्च कैसे आएगी, और ये मध्यम वर्ग परिवार को ज्यादा होती है। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। सत्तर साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये एक नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। साथियों, भाजपा सरकार ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। अब जो अतिरिक्त जानकारियां राज्य सरकारों से मिल रही हैं, क्योंकि परिवारों के विस्तार होते हैं, एक घर से 2 घर बन जाते हैं और खुद नया घर बनाने की शक्यता, संभावना नहीं होती है, तो उन परिवारों की भी चिंता करते हुए हम 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने सस्ते सिलेंडर घर घर पहुंचाए हैं। अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे। हमने करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए। अब हम करोड़ों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे। पीएम सूर्य घर